नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। परिवर्तनी एकादशी अर्थात आप सभी के जीवन में परिवर्तन का एक छोटा-सा दुर्लभ सा उपाय रहेगा। परिवर्तनी एकादशी सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है सभी एकादशी तिथियों में। सभी तिथियों में सबसे विशेष एकादशी तिथि होती है और एकादशी में सबसे ज़्यादा विशेष होती है परिवर्तनी एकादशी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णुदेव अपनी शयनशैया में रहते हैं और अपनी शयनशैया में परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी अनुसार आप सभी के भी जीवन में परिवर्तन आता है यदि आप परिवर्तनीय एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और साथ ही साथ व्रत के साथ-साथ यदि ये छोटे से उपाय कर लेते हैं जो कि माता तुलसी जी के पौधे से करना है, तुलसी के वृक्ष वाले ये 3 पत्ते वाला छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार के दुःख, संकट, विघ्न, बाधा तो दूर होते ही होते हैं। साथ ही साथ आप सभी के जीवन में धन दाने की भी अपार अनुकंपा और कृपा आप सभी को भगवान वासुदेव जी की कृपा से देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वह परिवर्तन होता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य से परिवर्तन होकर सौभाग्यमय की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से कि किस प्रकार से तुलसी जी का ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय करना है परिवर्तनीय एकादशी पर। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, परिवर्तनीय एकादशी भगवान विष्णुदेव को समर्पित होती है। इस एकादशी पर यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा-आराधना करते हैं, भगवान वासुदेव जी को समर्पित करते हैं, तो हमें हर पूजा, हर प्रार्थना, हर नाम जप का, हमें एक-एक नाम का, हमें एक-एक मंत्र का एक अलग ही लाभ होता है और उसमें अत्यंत ज़्यादा अधिक लाभ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णुदेव इस समय पे शयनशैया में रहते हैं और शयनशैया में रहते हैं तो जब वे इस एकादशी तिथि पर यानी इसे परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय पे भगवान विष्णु जो है अपने करवट को बदलते हैं, यानी कि घूमते हैं कहा जाए तो, या फिर अपना करवट बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, एक करवट से दूसरे करवट में जाते हैं। तो इस समय पे प्रत्येक समय काल में परिवर्तन आता है, यानी कि प्रत्येक समय में, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र में, सब में परिवर्तन आता है और सभी व्यक्ति भगवान विष्णुदेव जी से प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन की, अपने जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति के लिए परिवर्तन की प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यदि हम एकादशी तिथि की बात करें, कुछ छोटी सी विशेष जानकारी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनी एकादशी को झूल झलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास यानी कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं, अर्थात वह योग निद्रा में रहते हैं। जिसके बाद भाद्रपद यानी कि जो भादव का महीना चल रहा है, इस भादव के महीने में अर्थात भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह करवट लेते हैं, अर्थात जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है भादव महीने में उसे हम परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और उसी परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो देव जी हैं वह परिवर्तन लेते हैं अपने करवट में, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो इसका जो एक अलग ही महत्व है, तो इसलिए परिवर्तनीय एकादशी के दिन आप सभी को विशेष रूप से व्रत रहते हैं जो लोग, तो बहुत अच्छी बात है। जो माताएं बहनें व्रत नहीं है तो वह भी इस उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ पुरुष यदि व्यक्ति चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कोई लड़के वगैरह चाहते हैं कि व्रत रहना, तो वह भी इस व्रत को रह सकते हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन। करना क्या है आप सभी को कि आप साधारण रूप से व्रत रहेंगे और ठीक वैसे ही जैसे आप गुरुवार के दिन पूजा आराधना किया करते हैं भगवान वासुदेव की, वैसे ही आपको साधारण रूप से प्रार्थना याचना करनी है, पूजा आराधना करनी है और संध्या के समय में भोग लगा करके अपने व्रत को संपूर्ण करना है। इसी प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। तो जो है चाहे तो एकादशी का व्रत रहे, यदि व्रत नहीं रह रहे तो ये छोटे से उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में परिवर्तन के लिए। यदि हम बात करें पहले उपाय की, तो आपके जीवन में चाहे धन धान्य से जुड़ी कोई समस्या हो उसमें परिवर्तन लाएगा। व्यापार नौकरी में यदि आपका व्यापार नौकरी हो जो कि एक ही लय में चल रहा है, यानी कि एक ही करवट के अनुसार चल रहा है, उसमें ना तो कोई उतार आ रहा है, ना ही वह डाउन है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी में भी हो, यानी कि कहने का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में कोई सा भी कार्य हो या फिर आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखित और परेशान चल रहे हैं, तो भी उसमें भी परिवर्तन लाएगा, उसमें से आपके सभी कष्टों को निवारण करके एक परिवर्तन दिलाएगा। क्या करिएगा, यदि धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो तो भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन एक बात और करें हम एकादशी तिथि के दिन, तो एकादशी तिथि के दिन पर हम सभी को यह उपाय जो है माता तुलसी जी के वृक्ष से करना है, अर्थात तुलसी जी के पौधे के पास जाकर करेंगे। परंतु एक बात विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी जी के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखिए। यदि गलती से भी स्पर्श होता है तो आप सभी को भूल-चूक के लिए अपनी क्षमा याचना करनी है, परंतु जानबूझ करके स्पर्श नहीं करेंगे, अन्यथा इसका भी आप सभी को पाप लग सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। क्या करेंगे, संध्या के समय पे इस उपाय को कर रहे हैं, प्रदोष काल के समय पे हो सके तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। एकादशी के इस पवित्र दिन पर, परिवर्तनीय एकादशी पर अपने जीवन में, अपने काम-काज में, अपने दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति के लिए, अपने भाग्य में परिवर्तन के लिए, अपने जीवन में पदोन्नति के लिए, अपने स्वयं के अंदर के व्यवहार में परिवर्तन के लिए आप सभी को क्या करना है कि थोड़ी-सी 1 से 2 चुटकी काली तिल के दाने लीजिएगा, 1-2 चुटकी हल्दी लीजिएगा और एक गोल बाती का दीपक तैयार करिएगा। दीपक आप सभी को मिट्टी का दिया लेना है और इसमें घी का प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आप अपने घर के नज़दीकी, अपने घर में जहाँ कहीं पे भी आपने माता तुलसी जी का गमला लगा रखा है, तुलसी जी का वृक्ष को लगा रखा है, तुलसी जी को स्थापना दे रखी है, वहाँ पर जाएँगे। यदि घर में नहीं है, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी मंदिर में जा सकते हैं या फिर कहीं पे भी जहाँ कहीं पे भी आपको माता तुलसी जी का वृक्ष मिले, तो आप वहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच कर के सबसे पहले क्या करिएगा,
आपके पास जो दीपक है, इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद आपको इसमें एक से 2 चुटकी काली तिल के दाने डाल लेंगे और 1-2 चुटकी आप सभी को हल्दी डाल देनी है। हल्दी और काले तिल के दाने मिला देने के बाद आपको माता तुलसी जी की आरती करनी है, पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे। पूजा आराधना कर लेने के बाद, आरती कर लेने के बाद आप सभी को 11 बार भगवान वासुदेव जी का नाम लेना है। क्यों? क्योंकि भगवान वासुदेव जी की एकादशी पड़ रही है और यह परिवर्तनीय एकादशी है। तो उनको जागृत करते हुए आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी नाम मंत्र का 11 बार नाम जप करके इस दीपक को माता तुलसी जी के समक्ष आप सभी को समर्पित कर देना है, रख देना है, जिसमें आपने काली तिल और 1 चुटकी हल्दी डाली है। इसको समर्पित करने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे भगवान वासुदेव से कि हे प्रभु, हे भगवान, जिस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आया है शयन काल में, ठीक उसी प्रकार से आपकी अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में परिवर्तन आए और हमारे जीवन में चल रहे दुर्भाग्य, जो कष्ट, जो बाधाएं हैं, ये दूर हो और सौभाग्यमय की प्राप्ति हो। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति बनी रहे, आपकी अनुकंपा कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आप सभी को यह उपाय करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। इस उपाय को हम प्रदोष काल के ही समय पे करेंगे। बात करें हम अपने अगले दूसरे उपाय की, तो ये हमारे जीवन में, हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी हमारे घर में परेशानी है, यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घर में तनाव, चिंता रहता है, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, बहुत ज़्यादा विग्रह रहता है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे? इस उपाय को भी हम सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। इसमें आवश्यकता पड़ेगी माता तुलसी जी के वृक्ष की, यानी कि माता तुलसी जी के वृक्ष की जो जड़ के पास गम मिट्टी होती है ना, अर्थात तुलसी के गमले से मिट्टी हम सभी को लेनी है। इसमें हमें 2 से 3 चुटकी हो सके, यानी कि 1 मुट्ठी मिट्टी लेंगे और थोड़ा-सा हम सभी को लेना है हल्दी। हल्दी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रिय होती है भगवान वासुदेव जी को, माता लक्ष्मी जी को भी अत्यधिक प्रिय होती है। इस बार हम सभी की जो परिवर्तनीय एकादशी पड़ रही है, वह शनिवार के दिन पड़ रही है। तो शनिवार के दिन यदि आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं, यदि आप उसमें सफल हो पाते हैं, भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पाते हैं, किसी भी उपाय को बहुत ही सच्ची निष्ठा और सच्चे भाव से करते हैं, तो भगवान शनिदेव जी की भी आपके ऊपर, यानी कि विशेष अनुकंपा कृपा होती है और शनि दोष जो है, शनि कष्ट है, वह भी आप सभी के समाप्त होते हैं और कम होते हैं। तो क्या करिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करिएगा एक तांबे के पात्र में, उसमें 1 से 2 चुटकी मिट्टी, जितनी भी आप माता तुलसी जी के वृक्ष से लाए हैं। प्रयास करिएगा कि जब आप मिट्टी लें तो आप माता तुलसी जी के वृक्ष को स्पर्श ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अन्यथा आप किसी भी पात्र का इस्तेमाल करें मिट्टी निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी ना निकालें। संध्या के समय पे आपको मिट्टी नहीं निकालनी है। यदि संध्या के समय पे उपाय कर रहे हैं तो मिट्टी आप सुबह पहले निकाल करके रख लें, या फिर आप इस उपाय को सुबह ही करें। मिट्टी और 1 चुटकी हल्दी, इन दोनों को आपको इस जल के पात्र में मिला करके अपने घर के संपूर्ण घर में, संपूर्ण कक्ष में, संपूर्ण स्थानों में आपको इस चीज़ का, जल का जो है छिड़काव करना है। ध्यान दीजिएगा, पूजा वाले स्थान में अवश्य रूप से छिड़काव करेंगे। जहाँ पर, यदि आपकी पूजा वाले घर में, यानी कि जहाँ पर आपने भगवान को विराजमान कर रखा है, यदि वहाँ पर भगवान शिव जी की फोटो या प्रतिमा या आराधना या शिवलिंग वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ पर आप इस जल का छिड़काव नहीं करेंगे जिसमें आपने तुलसी जी के मिट्टी का मिश्रण कर रखा है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी स्थानों में करेंगे, परंतु अपने पूजा वाले घर के स्थान में तब करेंगे जब आपने वहाँ पर भगवान शिव जी को स्थान ना दिया हो। यदि आपने वहाँ पर भगवान शिव जी की फोटो, प्रतिमा या फिर मूर्ति रखी है, तो वहाँ पर आप सभी को इस चीज़ का, यानी कि पूजा वाले मंदिर में आपको जल का छिड़काव नहीं करना है, उस कक्ष में कर सकते हैं। इतना विशेष रूप से ध्यान रखें, सभी कमरों में करें, सभी घर में करें, सभी छत पे करें और बचा हुआ शेष जल आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे ले जाकर के समर्पित कर दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरा प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वह दूर होते हैं। सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में संचार होता है। आपके घर से जो भी बुरी नज़र के साए हैं, वह दूर होते हैं। साथ ही साथ जो नकारात्मक शक्तियों के कारण जो आपके घर में ग्रह कलेश जैसी समस्याएँ आ रही थी, और जो कोई न कोई परेशानी या चिंता आ रही थी, जिससे कि आपके घर में कहीं न कहीं आपस में सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ नोक-झोंक रहती थी, ऐसी सारी समस्याएँ दूर होती हैं और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। आपके घर में जो समय काल है, उसमें परिवर्तन आता है। भगवान वासुदेव जी की आपके ऊपर, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और जब आप जल का छिड़काव करेंगे, उस वक़्त आपको भगवान वासुदेव के किसी भी एक नाम मंत्र का जप करना है, चाहे तो भगवान वासुदेव जी का नाम ले सकते हैं। ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, यदि धन की भी कामना करना चाह रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में केवल सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, आपकी ऐसी कामना है, तो आप केवल और केवल भगवान वासुदेव जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम मंत्र का जप करेंगे। इस प्रकार से हम अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति बना सकते हैं। बात करें हम अपने अंतिम, तीसरे और सबसे विशेष महत्वपूर्ण इस उपाय की, तो यह उपाय हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो जो कि अधूरा है, उस कार्य को परिपूर्ण करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ हमारी कोई भी विशेष इच्छा, मनोकामना हो, उसको परिपक्वता करता है, उसको परिपूर्ण करता है और हमारे घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति की पूर्ति करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस उपाय से अपने घर में धन की भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भाग्य में जीवन ला सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, सौभाग्यमय की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और जो नकारात्मक शक्तियों का है, उनको भी दूर कर सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कर सकते हैं। ऐश्वर्य, कीर्ति और शांति बनाए रख सकते हैं। तो क्या करेंगे?
3 तुलसी दल लेने हैं। इस उपाय को भी हम संध्या के समय पे कर सकते हैं, सुबह में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें जो 3 तुलसी दल चाहिए, अर्थात मतलब तुलसी जी के वृक्ष के जो 3 पत्ते चाहिए, यह हम एकादशी को स्वयं स्पर्श नहीं करेंगे और ना ही एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे से पत्ते तोड़े जाते थे। यह गलती ना करें, पहले से तोड़ करके रखें, या तो तुलसी जी के वृक्ष के समीप जाएँ और वहाँ पे जो गिरे हुए पत्ते रहेंगे वृक्ष के नीचे, आप उन पत्तों को उठा करके अच्छे से शुद्ध जल से साफ करके प्रयोग कर सकते हैं। अब यह क्रिया आप सभी अपने घर में सबसे पहले भगवान वासुदेव जी के समक्ष में बैठेंगे। भगवान वासुदेव जी की किसी भी अवतार की कोई सी भी आप सभी के पास फोटो हो, प्रतिमा हो, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, कृष्ण जी की हो, कोई सी भी हो, आप उनको समक्ष बैठेंगे। 3 तुलसी दल रखिएगा। पूजा आराधना करने के बाद तीनों तुलसी दल में अब आपको एक-एक चुटकी हल्दी की लगानी है, यानी कि एक-एक चुटकी जो हल्दी है इसकी टीकी लगानी है। अच्छे से आप तीनों पत्तियों में एक-एक टीकी लगाएँगे और जब आप यह टीकी लगा रहे होंगे उस वक़्त आपको भगवान वासुदेव जी को स्मरण करना है, मन ही मन उनके नाम जप निरंतर करते रहना है। यदि नाम जप आप निरंतर करते रहते हैं लगातार और यह बिंदियाँ लगाते हो, तो इससे एक अलग ही शक्ति का संचार होता है इन सभी पत्तियों में, और साथ ही साथ इनमें जो आप बिंदी लगा रहे हैं यह मंत्रों से सिद्ध हो जाता है। जैसे ही आपकी ये जो पत्तियाँ हैं ये सिद्ध होती हैं मंत्रों से, अब आपको क्या करना है कि भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए, प्रार्थना अर्चना करते हुए इन तीनों पत्तियों को 3 अलग-अलग स्थानों पे रखेंगे। अपने जीवन में हर चीज़ की, हर कामना की परिपूर्णता के लिए, किसी भी काम की परिपूर्णता के लिए, घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी, भगवान वासुदेव जी की कृपा के लिए, दोष रहित रहने के लिए, यानी कि दोष से मुक्त पाने के लिए, शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए, मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए, घर में ग्रह कलेश जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए आप प्रार्थना अर्चना करते हुए इन तीनों पत्तियों को अपने घर के 3 विशेष स्थानों में रखेंगे। पहली पत्ती आपको पूजा वाले स्थान पे रखनी है, जहाँ से आपके संपूर्ण घर में एक सकारात्मक शक्ति का संचार होता है, जहाँ से आपके संपूर्ण घर में, संपूर्ण कक्षों में, संपूर्ण व्यक्तियों के अंदर से एक सकारात्मक शक्ति का प्रभाव जाता है। तो आप पहली पत्ती भगवान वासुदेव जी के नाम से पूजा वाले स्थान पे ही रहने देंगे। दूसरी व्यक्ति ले जाएँगे और आप अपने घर के धन वाले स्थान में रखेंगे, जहाँ कहीं पे भी अलमारी में, तिजोरी में आप धन रखते हो, ताकि आपके घर में जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का वास रहे, आपके घर में भगवान कुबेर जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, माता रिद्धि सिद्धि जी का आपके घर में वास रहे। तीसरी पत्ती आप सभी को लेके जानी है अपनी रसोई घर में, और जहाँ कहीं पे भी जल का स्थान हो, यानी कि जहाँ कहीं पे भी रसोई घर में जाएँगे वहाँ पे देखेंगे जो जलाशय का स्थान है, जो मटका परिंडा वाला स्थान है, वहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जलाशय का स्थान होता है, मटका परिंडा वाला स्थान होता है, वहीं पर हमारे पितृ भी विराजमान होते हैं। और यह एकादशी इसलिए और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह पितृपक्ष की पहली एकादशी, यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले जो एकादशी पड़ती है वही परिवर्तनीय एकादशी, और यह एकादशी में हम पितरों के लिए भी उपाय कर सकते हैं। उनके सुखद जीवन के लिए, पितृ से जुड़े हुए दोष से मुक्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। तो तीसरी पत्ती अपने रसोई घर में ले जाएँगे, अन्नपूर्णा माता जी को याद करेंगे, अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे और तीसरी पत्ती वहाँ रखेंगे। अब ये एकादशी का जब दिन समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या करना है, तीनों पत्तियों को, भगवान वाली पत्ती हो, एक जो आपने धन वाले स्थान में रखी थी उसको धन वाले स्थान में ही रहने देंगे, दूसरी पहली पत्ती भगवान के स्थान से और तीसरी पत्ती रसोई घर के स्थान से उठा करके आप इसको किसी भी प्रसाद वगैरह मिला करके वितरण कर सकते हैं। अब भोग वगैरह में लगा करके इसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी के छोटे-छोटे जो 3 विशेष उपाय थे, जो कि हम सभी को परिवर्तनीय एकादशी में करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन में दुर्भाग्य को बदल करके सौभाग्यमय की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस परिवर्तनीय एकादशी को अपने लिए और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, परिवर्तन लाते हुए। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को, बहुत ही साधारण रूप से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।